हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक भारतीय भूगोल की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत तथा उसके राज्य एवं उनकी राजधानियों के बारे में। उम्मीद करता हूं इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे सभी वीडियोस में मैं सरलतम तरीके से आप लोगों के सामने भारतीय भूगोल की श्रृंखला को प्रस्तुत कर सकूं और आपके एग्जाम्स में ये काफी हेल्पफुल बन सके। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं भारत का भूगोल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 31 अक्टूबर सन 2019 से चेंज हुआ है या बने। इससे पहले की अगर बात की जाए तो सन 2019 या 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा 29 तारीख से तो ये कम क्यों हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर से पहले या अक्टूबर 2019 से पहले हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 370 है उसे संसद में एक बिल के माध्यम से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको खत्म कर दिया गया है और वर्तमान में उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बना दिया गया है ताकि वहां की शासन प्रशासन सुनिश्चित हो सके, उनको सही तरीके से बनाया जा सके और भविष्य में अगर जरूरत समझ में आएगी तो इसे वापस से एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुद्दा यहाँ पे है भारत के राज्यों पे और उनके केंद्र शासित प्रदेशों पे। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये वर्तमान में राज्य न होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर बांट दिया गया है, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर को अगर आप नक्शे में देखिए नक्शे में मैं आपको समझाता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो आपको पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर को 2 बराबर भाग में बांट दिया गया है, जिनमें से इसका पश्चिमी भाग जम्मू केंद्र शासित प्रदेश तो वहीं इसका पूर्वी भाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसे बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको एक रिसेंटली एक करंट डाटा आपको क्लियर हो गया, करंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लियर कर दिया है, एक बार और बोल देता हूँ कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अब वर्तमान में हटा दिया गया है और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर सामने लाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भारत के सभी राज्यों। फ्रेंड्स, भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय देशों से या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर को अगर आप केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमाओं को बनाते हैं। तो वहीं जलीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? जलीय सीमा का मतलब होता है जो राज्य समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। उनमें से आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा डाटा आपको याद रखना है कि जलीय सीमा से लगने वाले राज्य कुल 9 हैं, तो वहीं भू आवेष्टित राज्यों की संख्या वर्तमान में 5 है। दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भू आवेष्टित राज्य क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे राज्य जो ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हों और ना ही किसी जलीय सीमा से लगते हों, उनको भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि वे 5 भू आवेष्टित राज्य कौन से। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा इस नक्शे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हरियाणा राज्य है जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा से नहीं लगता है बल्कि भारत के राज्यों से ही घिरा हुआ है। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। इसी तरह दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये भी देखिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। मध्य प्रदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, तो यह भू आवेष्टित राज्य है। उसके बाद लास्ट और अंतिम राज्य है आपका तेलंगाना, जो कि भू आवेष्टित राज्य है, किसी भी जलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूंगा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मैप उठाइए और मैप में देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप सारे ही राज्यों को आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं
भारत की पश्चिमी स्थिति से होते हुए हम पूर्वी स्थिति पहुंचेंगे, जहां पे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला राज्य देखिए यहाँ पे, ये गुजरात एकमात्र, ये कह सकते हैं ऐसा राज्य है जो, एकमात्र तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ऐसा राज्य है जो कि स्थल और जल दोनों से लगता है। तो गुजरात को हम सबसे पहले पहला राज्य गिनेंगे। गुजरात के बाद देखिएगा राजस्थान के बाद पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, जो कि नेपाल और चाइना दोनों बॉर्डर से लगता है, यहाँ पे क्लियर रखिएगा। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। ये कुल 16 राज्य जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे जलीय सीमा से लगने वाले राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ही अभी गुजरात को हमने स्थलीय सीमा में काम किया है, वैसे ही इसे हम जलीय सीमा में भी काम करेंगे। तो दोस्तों पहला राज्य होगा आपका गुजरात। अच्छा, गुजरात की जो जलीय सीमा है सबसे बड़ी सीमा है, सबसे ज्यादा स्पर्श करती है, इस डाटा को भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटी सीमा की बात की जाए तो गोवा राज्य जो कि सबसे छोटा है और सबसे कम सीमा स्पर्श करती है। तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, पांचवा केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये राज्य जो है जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा, जलीय सीमा और भू आवेष्टित राज्यों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको लग रहा होगा 7 थे, तो 2 ऐड हुए हैं तो 9 होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं राजधानियों के बारे में। सबसे पहले मैं उत्तरी सीमा से बात करूंगा। उत्तर में देखिए हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सब लोग जानते हैं शिमला है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की इक्वल है, सेम है, जिसे चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके पश्चात हरियाणा से लगा हुआ, जिसमें कुल 3 राज्य सम्मिलित हैं या 3 राज्यों की सीमा सम्मिलित है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी सीमाओं को मिलाकर दिल्ली नाम के क्षेत्र का गठन किया गया है, जो वर्तमान में भारत की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स आप जानते हैं भोपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। इसके बाद कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अभी कुछ सालों पहले ही अलग हुआ है। आता है अभी सम्मिलित रूप से इन दोनों की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में हम अगर कहेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो दोनों की राजधानी बराबर है, या कह सकते हैं एक ही है, हैदराबाद है। भविष्य में अगर इनकी राजधानियां अलग होती हैं तो उसको मैं अपडेट करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आगे चलो तो छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। रायपुर के बाद देखिए तेलंगाना मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि उड़ीसा का हाई कोर्ट किस क्षेत्र में या किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स के माध्यम से आप इसे बताइएगा, इसे मैं देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने मैप लगाया है इसको लगाने का उद्देश्य यही है कि आपको क्लियर राज्य और उनकी राजधानियां समझ में आए, इसीलिए अलग अलग रंगों से लोकेटेड है तो इनको समझने में आसानी हो सके। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। झारखंड मैंने बताया रांची। बिहार की राजधानी पटना है।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम पूर्व की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखिए इनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि राज्य आपको लोकेटेड हो रहे हैं, जिनमें से मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। और इसके बाद एक छोटा सा राज्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। और इससे लगा हुआ राज्य देखिए है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। इसके बाद इसके उत्तर में देखिए अरुणाचल प्रदेश है। फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। इसके बाद फ्रेंड्स मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय से लगा हुआ राज्य त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। देन मिजोरम की राजधानी फ्रेंड्स आइजोल है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और अंतिम राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। भारत की राजधानी, भारत के राज्यों की राजधानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में तो हालांकि सिंपल है, लेकिन कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें कंफ्यूजन हो जाती है। बनता हुआ क्वेश्चन हम राजधानियों में से गलत कर देते हैं, इसलिए इसको एकदम क्लियर रखना है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इन पूर्व के राज्यों की राजधानियां रखने में या पढ़ने में होती है, इसलिए इनको क्लियर याद रखिएगा। मैंने इनको बता दिया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं अभिषेक मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।